कभी रात में आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि तारों के बीच रहना कैसा होगा? तारों की चमक, अनंत आकाश और वो रहस्यमयी दुनिया जो हमारी पहुंच से बाहर है। क्या आपने कभी सोचा है कि उन तारों के बीच रहना कैसा होगा? एस्ट्रोनॉट्स, वो बहादुर लोग जो धरती के बाहर जाते हैं, वो स्पेस में एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। ये लोग हमारे सपनों को हकीकत में बदलते हैं और हमें दिखाते हैं कि अंतरिक्ष में जीवन कैसा होता है। सोचो, चलने की बजाय हवा में तैरना, बिना पकाए खाना खाना और हर दिन एक नए एडवेंचर का सामना करना, ये सब कुछ एक एस्ट्रोनॉट के जीवन का हिस्सा है। और एक लैबोरेटरी में काम करना जो हमारी धरती के चारों ओर घूमता है। ये लैबोरेटरी सिर्फ एक काम करने की जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां नए नए डिस्कवरीज होती है और विज्ञान की दुनिया में नए आयाम जुड़ते हैं। मजेदार लग रहा है ना? चलो एस्ट्रोनॉट्स की इस रोमांचक दुनिया में जाते हैं और देखते हैं कि वो स्पेस में कैसे रहते और काम करते हैं। उनकी दिनचर्या, उनके चैलेंजेस और उनके अचीवमेंट्स को करीब से जानने का मौका मिलता है। स्पेस में लाइफ धरती से बहुत अलग है। यहाँ हर चीज का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। धरती को ऊपर से देखना और अंतरिक्ष की गहराइयों में खो जाना, ये सब एक अद्भुत अनुभव है। एस्ट्रोनॉट्स एक बड़े स्पेसक्राफ्ट में रहते हैं जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं या ISS। ये स्टेशन एक विशाल घूमता हुआ घर है जहां हर दिन कुछ नया सीखने और करने को मिलता है। इसे एक जायंट, हमेशा घूमता हुआ लैबोरेटरी और घर समझो, जहां अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट्स साथ रहते और काम करते हैं। यहाँ पर टीम वर्क और कोलैबोरेशन का एक नया ही स्तर देखने को मिलता है। उनकी डेली रूटीन, उनका खाना, उनका एक्सरसाइज और उनका काम सब जीरो ग्रेविटी में ढल जाता है। यहाँ पर हर काम को करने का तरीका अलग होता है और हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आता है। स्पेस में रहना एक अनोखा एडवेंचर है, पर इसके लिए बहुत मेहनत और लगन भी चाहिए। यहाँ पर हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है और हर काम को पूरी डेडिकेशन के साथ करना होता है। अगले चैप्टर्स में हम स्पेस में रहने और काम करने के चैलेंजेस और रिवॉर्ड्स के बारे में और जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन को पूरा करते हैं और कैसे वो हर दिन नए नए चैलेंजेस का सामना करते हैं। जीरो ग्रेविटी में सोने से लेकर इम्पोर्टेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने तक हर काम में एक नया अनुभव होता है। यहाँ पर हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और हर दिन एक नया एडवेंचर होता है। हम देखेंगे कि एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए क्या चाहिए और उनके एक्सपीरियंसेस कैसे पूरी मानवता के लिए फायदेमंद है। उनकी मेहनत और डेडिकेशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनकी डिस्कवरीज से हमारी दुनिया और भी बेहतर बनती है। तो तैयार हो जाओ एक एक्साइटिंग जर्नी के लिए एस्ट्रोनॉट्स की दुनिया में जानने की वो कैसे अपने फंडामेंट रहते और काम करते हैं। वो जर्नी हमें दिखाएगी कि अंतरिक्ष में जीवन कैसे होता है और कैसे हम भी उनके अनुभवों से कुछ नया सीख सकते हैं। स्पेस में रहने का एक सबसे मजेदार पार्ट है जीरो ग्रेविटी। सोचो, चलने की बजाय हवा में तैरना, आपके हाथ बिना वजन के आपके सामने। ये एक ऐसा अनुभव है जो धरती पर कभी नहीं हो सकता। जीरो ग्रेविटी में हर चीज अलग होती है, यहां तक कि सोना भी। ISS में एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये रोज की बात है। वो हर दिन जीरो ग्रेविटी में काम करते हैं, खाते हैं और सोते हैं। उनके लिए ये एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन चुका है। पर सोना कैसे? जब ऊपर नीचे कुछ होता ही नहीं, तब कैसे सोते होंगे? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। जीरो ग्रेविटी में सोने का तरीका धरती से बहुत अलग है। एस्ट्रोनॉट्स स्पेशल स्लीपिंग बैग्स में सोते हैं जो उनके क्रू क्वार्टर्स की दीवारों से बंधे होते हैं। ये स्लीपिंग बैग्स उन्हें एक जगह पर स्थिर रखते हैं ताकि वो तैरते हुए इधर उधर न जाए। ये आम स्लीपिंग बैग्स नहीं होते। इनमें आर्म होल्स होते हैं ताकि एस्ट्रोनॉट्स जरूरत पड़ने पर हाथ बाहर निकाल सकें। और ये हवादार भी होते हैं ताकि एस्ट्रोनॉट्स को गर्मी ना लगे। वेंटिलेशन बहुत जरूरी है क्योंकि स्पेस स्टेशन के अंदर का तापमान नियंत्रित होता है। क्योंकि उन्हें नीचे खींचने के लिए ग्रेविटी नहीं होती, एस्ट्रोनॉट्स को धरती जैसे गद्दों की जरूरत नहीं पड़ती। जीरो ग्रेविटी में उनका शरीर किसी भी दिशा में तैर सकता है। असल में स्पेस में नॉर्मल बिस्तर में सोना अजीब लगेगा। इमेजिन करो, एक नॉर्मल बेड में सोने की कोशिश करना जहां ग्रेविटी नहीं है। आपका शरीर बेड से ऊपर उठ जाएगा और आप आराम से नहीं सो पाएंगे। उनकी स्लीपिंग बैग्स उन्हें एक कंफर्टेबल और सिक्योर जगह देती है जहां वो आराम से सो सकते हैं। ये स्लीपिंग बैग्स स्पेशली डिजाइंड होते हैं ताकि एस्ट्रोनॉट्स को मैक्सिमम कंफर्ट मिले।
स्पेस में सोना अजीब लग सकता है, पर एस्ट्रोनॉट्स की नींद अच्छी होती है। वो अपने स्लीपिंग बैग्स में एडजस्ट हो जाते हैं और आराम से सोते हैं। वो अपने स्पेशल स्लीपिंग बैग्स में आराम से सोते हैं। उनके शरीर जीरो ग्रेविटी में हल्के से तैरते रहते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो धरती पर कभी नहीं हो सकता। और हमारी तरह वो अपने घरों, परिवारों और स्पेस के एडवेंचर्स के सपने देखते हैं। स्पेस में सोना एक अनोखा अनुभव है, पर यह भी हमें याद दिलाता है कि हम सब इंसान हैं, चाहे हम कहीं भी हों। याद है जब एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ फ्रीज ड्राइड आइसक्रीम और पाउडर ड्रिंक्स पीते थे? वो दिन थे जब स्पेस फूड बहुत ही बेसिक और लिमिटेड था। एस्ट्रोनॉट्स को अपने साथ बहुत सारा पानी ले जाना पीडीडी डरता था, ताकि वो इन पाउडर ड्रिंक्स को बना सके। और फ्रीज ड्राइड आइसक्रीम, जो सुनने में तो मजेदार लगता है, लेकिन असल में खाने में उतना मजेदार नहीं होता था। स्पेस फूड अब बहुत बदल गया है। अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो स्पेस में खाने को और भी बेहतर और स्वादिष्ट बना देती है। स्पेस एजेंसीज ने बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट किया है ताकि एस्ट्रोनॉट्स को बेस्ट पॉसिबल मील्स मिल सके। आजकल एस्ट्रोनॉट्स कई तरह के टेस्टी और न्यूट्रिशियस मील्स खाते हैं, जो स्पेशली स्पेस में खाने के लिए बनाए जाते हैं। ये मील्स न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को बैलेंस्ड डाइट मिलती है, जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जो उनकी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। ट्यूब्स से खाना निचोड़ने के दिन गए। पहले के समय में एस्ट्रोनॉट्स को ट्यूब्स से खाना निकालकर खाना पडीडी रहता था, जो न सिर्फ मुश्किल था, बल्कि उतना स्वादिष्ट भी नहीं होता था। अब एस्ट्रोनॉट्स के पास प्री कुक्ड मील्स होते हैं, जो स्पेशल पाउचेस में पैक्ड होते हैं। ये मील्स स्पेशली डिजाइन होते हैं ताकि स्पेस में आसानी से खाए जा सके। खाने के लिए बस पानी डालो या पाउच गर्म करो और बस। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल और कन्वीनियंट है। एस्ट्रोनॉट्स को बस थोड़ा सा पानी डालना होता है और उनका खाना रेडी हो जाता है। गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना। इमेजिन करो, स्पेस में फ्लोटिंग करते हुए गर्मा गर्म खाना खाना कितना मजेदार होगा। आईएसएस के मेन्यू में दुनिया भर के डिशेस होते हैं। यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट्स को उनके पसंदीदा डिशेस भी मिलते हैं, जो स्पेशली उनके लिए बनाए जाते हैं। स्पाइसी इंडियन करीज से लेकर हार्टी इटालियन पास्तास तक हर तरह के डिशेस अवेलेबल होते हैं। ये डिशेस न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि एस्ट्रोनॉट्स को घर की याद भी दिलाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स अलग अलग फ्लेवर्स एंजॉय करते हैं, जो उन्हें घर की याद दिलाते हैं। ये फ्लेवर्स उन्हें कंफर्ट और फेमिलियरिटी का एहसास दिलाते हैं, जो स्पेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, उन्हें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी मिलते हैं, जो कार्गो स्पेसक्राफ्ट से आईएसएस पहुंचते हैं। ये फ्रेश प्रोड्यूस उनकी डाइट को और भी बैलेंस्ड बनाते हैं और उन्हें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। स्पेस में पीना भी थोड़ा अलग होता है। यहाँ लिक्विड्स को मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती। ग्रेविटी ना होने की वजह से लिक्विड्स अलग तरह से बिहेव करते हैं। वो हवा में तैरने लगते हैं और उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। एस्ट्रोनॉट्स पाउचेस से स्ट्रॉज से पीते हैं ताकि लिक्विड्स हवा में ना तैरने लगें। ये पाउचेस स्पेशली डिजाइन होते हैं ताकि लिक्विड्स को आसानी से मैनेज किया जा सके और कोई स्पिल ना हो।